हेलो गाइस, वेलकम टू जे इलेक्ट्रिकल नीति एकेडमी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट के बेसिक कॉन्सेप्ट से जितने भी जेई लेवल लेवल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सभी का सभी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। और ये सीरीज़ का नाम है गाइस टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज़। ये सीरीज़ सभी सभी सब्जेक्ट से हम लोग देखेंगे, सभी सब्जेक्ट पे हम लोग टॉपिक वाइज ये सीरीज़ को बनाएंगे। तो चलिए इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फॉर ए गिवन कंडक्टर इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेज देन। कह रहा है कि ये क्वेश्चन में अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एरिया को इंक्रीज करेगा तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं रेसिस्टेंस का, क्या होता है हमारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यानी कि R जो है हमारा, R जो है वो क्या है, R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, एरिया का। यानी कि इस क्वेश्चन में एरिया को इंक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिक्रीज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन वो हमारा कितने एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जेई में, आरआरबी जेई में पूछा गया है, देखिए डीएमआरसी जेई में पूछा गया है। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ 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 ए 100 वाट बल्ब इज ऑन फॉर 10 आवर्स। 100 वाट का क्या है, बल्ब दिया हुआ है, कितना, 100 वाट का बल्ब दिया हुआ है, कितना आवर्स ऑन है, 10 आवर्स ऑन है। ठीक है, 10 आवर्स ऑन है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि किलो वाट आवर में हमको निकालना है। तो ये 100 वाट है और 10 आवर्स चल रहा है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 10। अब ये वाट है तो इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 1.0, यानी कि हो जाएगा हमारा 1 किलो वाट आवर हो जाएगा आंसर। तो यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस R1 एंड R2 of two bulbs rated for same voltage having power of 400 watt and 100 watt respectively। तो ये दो बल्ब है हमारा, क्या है, दो बल्ब है जिसका रेसिस्टेंस R1 एंड R2 है, तो और पावर दिया हुआ है। यानी कि पावर और रेसिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन है, पहले तो वो निकालना पड़ेगा। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V² अपॉन R होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पावर जो है वो पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। तो यानी कि हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या निकालना है, रेसिस्टेंस के बीच में क्या है, रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा आपका P1 अपॉन P2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1। तो R2 अपॉन R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R2 का वैल्यू आप देखिए, तो P1 और P2 दिया हुआ है आपका। P1 कितना है, P1 आपका है 400 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 हो जाएगा। अब ये देखिए ये 4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका क्या, R2 इज इक्वल टू 4R1 हो जाएगा। R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4R1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू 4R1, ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी आरआरबी जेई और टीएमआरसी जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे होंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस यूनिट। बेस यूनिट हम लोग जानते हैं कितने होते हैं, देखिए कौन कौन होते हैं। ये हमारा हो गया बेस यूनिट, लेंथ हो गया, ये मास हो गया, ये टाइम हो गया, ये करेंट हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ये आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। वो 7 क्या होता है, बेस यूनिट होता है। लेंथ, मास, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और टाइम का होता है सेकेंड, करेंट का होता है एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। तो यहाँ पे कह रहा है बेस यूनिट कौन सा है। देखिए बेस यूनिट आपका टाइम है, टाइम का क्या होता है सेकेंड में, इसका एसआई यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए DFCCI में पूछा गया एक क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू, 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है आपका, E इज इक्वल टू होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, एनर्जी बराबर होता है P इंटू टी, और पावर का यूनिट क्या हो जाएगा वाट, और इसका हो जाएगा क्या आपका सेकेंड, यानी कि वाट सेकेंड हो जाएगा कि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए DMRC जेई का क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन व्हिच हैज़, आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसके पास क्या कर रहा है, ऑप्शन ए में क्या है इन्फिनिटी इंटरनल सोर्स, यानी कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है ना, ये देखिए ये वोल्टेज सोर्स हो गया आपका माइनस प्लस, ये वोल्टेज सोर्स हो गया आपका प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में आपका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस यहाँ पे आर दिया हुआ रहेगा, यह हो जाएगा आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और आइडियल वोल्टेज सोर्स रहेगा उसमें रेसिस्टेंस नहीं रहेगा, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा आइडियल में, आइडियल वोल्टेज सोर्स में रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, रेसिस्टेंस हो जाएगा इंटरनल रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0 इंटरनल रेसिस्टेंस बी हो जाएगा। वहीं पे अगर करंट सोर्स की बात करेंगे, आइडियल करंट सोर्स में रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी होता है, ये याद रखिए। देखिए DMRC जेई का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इफ़ थ्री माइक्रो फेराड, कह रहा है कि इफ़ 5 माइक्रो फेराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या है कि कैपेसिटर है आपका 3 कैपेसिटर है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, 3 कैपेसिटर है और तीनों क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। ये 3 आपका कैपेसिटर हो गया, तीनों क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है और तीनों 5 माइक्रो फेराड का है, 5 क्या है माइक्रो फेराड का कैपेसिटर है, 5 माइक्रो फेराड। कैपेसिटर का पैरेलल में क्या होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, पैरेलल रहेगा तो एन मल्टीप्लाइड और सी, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेलल में तो एन का वैल्यू यानी कि कितना है 3, एन इज इक्वल टू 3 और 5 माइक्रो फेराड, तो हो जाएगा 15 माइक्रो फेराड हो जाएगा आपका उत्तर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। वहीं पे सीरीज में रहता तो आपका हो जाता सी इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा C/N हो जाएगा, C/N हो जाएगा। ये जब कैपेसिटर सेम रहेगा उस कंडीशन में ये फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कंपोनेंट्स व्हिच ओबे ओम्स लॉ आर नोन एज,
तो ओम्स लॉ में जो कंपोनेंट रहता है वो कैसा रहेगा, आपका ओमिक कंपोनेंट रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आरआरबी जेई का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द टोटल अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट इन एसी सर्किट इज कॉल्ड। तो ये एसी सर्किट में जो वो अपोजिशन कर रहा है करंट का, उसको क्या कहेंगे, इंडक्टेंस भी नहीं होगा, रेसिस्टेंस भी नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर सिंपल सर्किट रहेगा, डीसी सर्किट रहेगा, डीसी सर्किट में करंट का अपोजिशन कौन करता है, रेसिस्टेंस करता है, रेसिस्टेंस करता है। वहीं पे एसी सर्किट रहेगा तो उसमें हो जाएगा इम्पीडेंस, यानी कि जेड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि टू बल्ब्स 500 वाट एंड 200 वाट रेटेड एट 250 वोल्ट विल हैव रेसिस्टेंस। एक पावर है 500 वाट, दूसरा का पावर है 200 वाट। तो उसका वोल्टेज जो है 250 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो इसमें कह रहा है रेसिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R होता है। कहाँ से होता है कि P इज इक्वल टू होता है आपका V² अपॉन R। तो ये देखिए यहाँ से आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यानी कि आपका हो जाएगा, रेसिस्टेंस का पूछ रहा है ना, तो हो जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 हो जाएगा। P1 P2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 500 अपॉन कितना हो जाएगा, 500 अपॉन 200, तो हो जाएगा 5:2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5:2 हो जाएगा आंसर। 5:2 किस में है, डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन पूछा गया है। इफ 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए इससे पहले हम लोग पैरेलल का देखे थे, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हम लोग बात किए थे सेम कैपेसिटर है, इसका कितना है, तो हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो 10/3 हो जाएगा 3.33, ऐसे करके आते रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3.33 माइक्रोफेराड आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए आरआरबी जेई में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि इफ़ वन ऑफ द पैरेलल रेसिस्टर इन एनी पैरेलल सर्किट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट देन द टोटल रेसिस्टेंस। तो यानी कि कह रहा है, ये देखिए कोई एक रेसिस्टर को रिमूव कर देगा पैरेलल में, पैरेलल सर्किट से, तो उसका जो है टोटल रेसिस्टेंस यानी कि आर इक्विवेलेंट वो क्या होगा। तो अगर सीरीज की बात करेंगे, सीरीज में अगर एक रेसिस्टेंस को निकालेंगे तो टोटल में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा आर इक्विवेलेंट। लेकिन अगर पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कोई एक रेसिस्टेंस निकालेंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, वाट पावर का होता है, वोल्टेज का होता है, एम्पियर करंट का होता है, और जूल हो जाएगा आपका एनर्जी का एसआई यूनिट। ये देखिए आरआरबी जेई में पूछा गया है 2008 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कैपेसिटर के बारे में दिया हुआ है, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है कि द कैपेसिटर डिस्कनेक्ट शॉर्ट सर्किट इन डीसी, यानी कि डीसी एसी का बात कर रहा है कि देखिए डीसी सर्किट में कैपेसिटर क्या करेगा, अलाउ नहीं करता है करंट को। तो अलाउ नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, अलाउ नहीं करता है तो ओपन हो जाएगा, अलाउ नहीं करता है तो ओपन हो जाएगा, ओपन सर्किट। और एसी सर्किट में कैपेसिटर को अलाउ करता है तो यानी कि हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कह रहा है कि डीसी सर्किट में
डिस्कनेक्ट करेगा शॉर्ट सर्किट को। तो ऑब्वियस ही बात है, डीसी में अभी हम लोग देखें, डीसी में कैपेसिटर को ओपन कर देता है यानी डिस्कनेक्ट कर देता है, और एसी में शॉर्ट कर देता है यानी कनेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन जूल स्टोर्ड बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, आपका एनर्जी पूछ रहा है। कैपेसिटर में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो आपका सी इक्विवेलेंट पहले निकालना पड़ेगा। 6 और 6 12 हो जाएगा, पैरेलल में 12 हो जाएगा, और ये आपका सीरीज में आपका हो जाएगा 12 × 6 अपॉन 12 × 6 18, यानी कि 6 × 18 3 चौके 12, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो हो जाएगा हाफ × 4 × वी का स्क्वायर हो जाएगा, 400 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल हो जाएगा, का हो जाएगा 2 × 4 चौके 16 और 16 दूना 32 गुने 10 के पावर 4 गुने 10 के पावर माइक्रोफैराड है, तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 32 गुने 10 के पावर -2, तो हो जाएगा आपका 0.32 आपका जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए एनर्जी का है। वहीं अगर ये रहता इंडक्टर रहता तो हो जाएगा आपका, इंडक्टर रहता तो आपका हो जाता एनर्जी का फॉर्मूला हाफ LI² होता है, LI² इंडक्टर में। कैपेसिटर में होता है हाफ CV² हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following is correct expression for the capacitance of the parallel plate capacitor? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका दिया हुआ है, ठीक है, कि ये कौन सा फॉर्मूला सही है। तो ये हो जाएगा C बराबर क्या होता है हमारा, C बराबर होता है EA/D होता है, और ये जो है एप्सिलॉन हो जाएगा, तो एप्सिलॉन0 × एप्सिलॉन r होता है इज, ठीक। तो EA/D हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी RRB JEE में पूछा गया है। तो दोस्तों हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है कि द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कंडक्टिविटी ये क्या होता है, कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, यानी कि R बराबर होता है आपका ρL/A, ठीक है। और रो का वैल्यू हो जाएगा आपका, क्या, RA/L। तो R का इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम × मीटर² अपॉन मीटर, और देखिए मीटर कट जाएगा तो रेसिस्टिविटी, यानी कि रेसिस्टिविटी का आपका SI यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। अब वहीं पे और कंडक्टिविटी का SI यूनिट क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कंडक्टिविटी का हो जाएगा आपका ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, यानी कि कंडक्टिविटी का हो जाएगा ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ओम इन्वर्स का क्या होता है, महो को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, महो पर मीटर, या फिर महो को हम लोग साइमेंस पर मीटर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी का SI यूनिट। तो देखिए इसमें ओम पर मीटर ये भी गलत हो जाएगा,
ओम मीटर, ये भी गलत हो जाएगा, ये रेसिस्टिविटी का है। ये साइमन्स पर मीटर, ये आपका सही हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये देखिए आरआरबी जेई में पूछा गया है 2009 में। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ए कैपेसिटेंस स्टोर्स चार्ज 0.3 कूलम ऑन 2 वोल्ट, इट्स कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पूछ रहा है, यानी कि Q बराबर होता है CV, Q बराबर CV होता है, कैपेसिटेंस निकालना है C का वैल्यू, तो Q अपॉन V हो जाएगा। Q का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 0.3 कूलम और V का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो हो जाएगा 3/20। अब देखिए 1.5 और ये देखिए आपका अपॉन 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.15, आपका 0.15 फैराड हो जाएगा कैपेसिटेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल देखिए इसके पास वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, उसको कहते हैं स्केलर। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन ये हमारा डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 21 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है कि लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मैच करना है, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हम लोग मैच करेंगे। ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज करंट को रिलेशन दिखाता है, तो 1 का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये जनरेटर में होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2। और अल्टरनेटर को क्या बोलते हैं, एसी, अल्टरनेटर को एसी जनरेटर बोलते हैं। कूलम्स लॉ क्या करता है, कूलम्स लॉ जो है वो कैपेसिटर के बारे में बताता है, तो हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा 3, ए का 3 किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, व्हिच पार्टिकल एक्ट्स एज करंट कैरियर इन ए मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर में करंट कैरियर का कौन काम करता है। कह रहा है कि ओनली इलेक्ट्रॉन, ओनली आयंस, इलेक्ट्रॉन एंड डिफेक्ट्स आयन, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ओनली इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ है हमारा वो कौन सा कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो ओम्स लॉ में देखिए ये आपका अगर वोल्टेज है, अगर ये करंट है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो वोल्टेज बढ़ेगा, ऐसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ऐसे करके जाएगा। अब ये कर्व हमारा हो जाएगा लीनियर, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ओम्स लॉ में कर्व कैसा रहता है, लीनियर रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज, टंगस्टन से क्यों बना होता है बल्ब का फिलामेंट, तो क्योंकि इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस द वोल्टेज इज, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी रहेगा ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ये देखिए हमारा रेसिस्टेंस है, ये हमारा वोल्टेज है, जब भी पैरेलल में रहेगा ना, ये वोल्टेज मान लेते हैं V हो गया, ये रेसिस्टेंस R1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R2,
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, यहाँ पे जितना वोल्ट होगा वहाँ भी इतना सेम वोल्टेज होता है। तो कह रहा है कि लोअर अक्रॉस हाई लार्जर रेसिस्टेंस, नहीं, हायर अक्रॉस लार्जेस्ट रेसिस्टेंस, नहीं, सेम अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज सर्किट में वोल्टेज अलग होता है, इसलिए पैरेलल सर्किट में करंट डिवीजन रूल लगाते हैं और क्या करते हैं, सीरीज में वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है कि द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यानी कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। तो आर रेसिस्टेंस जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा। द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द कंडक्टर, ये भी नहीं होगा, प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, देखिए ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रेसिस्टेंस जो है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना भी ये एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑन व्हिच सप्लाई डज द एप्लियंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्क। कह रहा है कि कौन सा सप्लाई में हीटिंग इफेक्ट काम करता है इलेक्ट्रिक में, एसी में काम करता है, डीसी में भी काम करता है। तो यानी कि ये एसी में भी और डीसी में भी। तो देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ एसी एंड डीसी दोनों में काम करता है हीटिंग इफेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है कि द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स। देखिए इससे पहले हम लोग देखे थे वोल्टेज सोर्स में आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या था, 0 था। अब करंट सोर्स है आइडियल करंट सोर्स, इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है कि ये फिगर दिया हुआ है, इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, इसमें आर ए बी निकालना है। ठीक है, तो आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये दोनों सीरीज में है 8 और 4, तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 और 6 क्या हो जाएगा आपका पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है 12 गुना 6 बटे 12 प्लस 6 18, यानी कि 6 18 3 चौके 12, यानी कि 4 ओम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन द सर्किट। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो करंट क्या करता है, एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, जिससे करंट प्रोड्यूस होता है। तो देखिए ये करंट सोर्स हो जाएगा, करंट सोर्स से करंट आता है लेकिन रेसिस्टेंस से नहीं आता है, इंडक्टर से भी नहीं आता है और कैपेसिटेंस से भी नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेफ करंट, यानी कि पावर दिया हुआ है आपका, पी का वैल्यू दिया हुआ है और आपका आर का वैल्यू दिया हुआ है, करंट निकालना है। पी बराबर हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर, तो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है
नहीं दिया हुआ है, तो आई का वैल्यू हमको निकालना है सेफ करेंट। तो आई बराबर हो जाएगा रूट अंडर आपका, रूट अंडर क्या हो जाएगा पी अपॉन आर, पी अपॉन क्या हो जाएगा आर, पी बाय आर। तो पी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 4, 4 अपॉन आर का वैल्यू 50 है, तो ये हो जाएगा अब आपका कितना 4 यानी कि 2 अपॉन ये हो जाएगा कितना आपका 25। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर 2 अपॉन 25, तो हो जाएगा √2 अपॉन 5, रूट 2 अपॉन 5 का वैल्यू हो जाएगा आपका 2.28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एनालॉगस टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का एनालॉगस क्या हो जाएगा आपका, देखिए करंट का एनालॉगस होता है फ्लक्स फाई, वोल्टेज का एनालॉगस होता है एमएमएफ, ठीक है, और रेसिस्टेंस का एनालॉगस होता है रिलक्टेंस, रिलक्टेंस को किससे करते हैं एस से। कंडक्टिविटी का एनालॉगस क्या हो जाएगा परमिएबिलिटी, यानी कि म्यू हो जाएगा, यानी कि परमिएबिलिटी यानी कि बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 में क्या कह रहा है कि ए 3 ओम रेसिस्टर विथ 2 एम्पियर करंट विल डिसिपेट पावर, पावर का वैल्यू, तो पी बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर होता है। आई का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर इंटू 3, यानी कि 2 दूना 4 या 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि 2 बल्ब्स ऑफ रेटिंग 60 वाट एंड 250 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब भी सीरीज में ये दो पावर कनेक्टेड रहेगा तो सीरीज में पी इक्विवेलेंट बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा, और पैरेलल में रहेगा, पैरेलल में बात करेंगे तो पैरेलल में हो जाएगा P1 प्लस P2, टोटल पावर डिसिपेशन जिसको बोलते हैं। तो यानी कि अब हमारा कितना है 60 वाट एंड 100 वाट है, तो 60 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा 160, ठीक, तो ये कटेगा 4 चौके 16, ये हो जाएगा 25, 25 पचे 125, अब 25 छके 150, 150 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12, 3 4 7 28, 10 यानी 37.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 240 वोल्ट एंड 60 वाट लैम्प हैज़ ए वर्किंग रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का वैल्यू पूछ रहा है। तो P बराबर क्या होता है V² अपॉन आर, और रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा आपका V² अपॉन P हो जाएगा, V का स्क्वायर करेंगे यानी कि 240 इंटू 240 अपॉन 60 हो जाएगा, ये 1 0 कटेगा, 6 चौके 24, 4 24 चौके क्या हो जाएगा 96, यानी कि 960 ओम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ केबल इज डबल देन द इट्स इंसुलेशन रेसिस्टेंस। देखिए आर बराबर होता है ρl अपॉन ए। अब कह रहा है कि इसका कह रहा है लेंथ ऑफ केबल इज कह रहा है डबल्ड, यानी कि लेंथ ऑफ केबल क्या कर रहा है डबल कर रहा है कि 2l हो जाएगा। देन इट्स इंसुलेशन रेसिस्टेंस, तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा R1 अपॉन R2 बराबर हो जाएगा L1 अपॉन L2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो हो जाएगा आपका लेंथ, यानी कि ये हो जाएगा आपका L1 का वैल्यू 2 अपॉन 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका
R2 का वैल्यू हो जाएगा R2 बराबर 1/2 R1 हो जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा 0.5 R1, यानी कि 50% जो है आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 में क्या बोल रहा है, टू incandescent bulbs rated respectively as P1 and P2 for operation at the specific main voltage are connected in series across the mains. The total power supplied by the mains to the bulb will be। तो वही देखिए, ये हमारा सीरीज में कनेक्शन है। तो सीरीज में कनेक्शन के लिए हम लोग अभी देखे थे फॉर्मूला क्या, P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2, और वहीं पे पैरेलल में रहता तो पैरेलल में हो जाता P1 प्लस P2 हो जाता। तो यहाँ पे हो जाएगा सीरीज में है, तो ये हो जाएगा P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाइज 12 वाट। तो देखिए 12 वाट किस में हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 2 वोल्ट, ये करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे जिसमें इनकमिंग होगा वही हो जाएगा। यानी कि देखिए P का वैल्यू 6 दूना 12 ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव पे इनकमिंग हो रहा है, इधर भी पॉजिटिव पे इनकमिंग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। जब भी देखिए कोई भी वोल्टेज सोर्स है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इनकमिंग हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, आपका पावर एब्जॉर्ब हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से आउटगोइंग हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, हो जाएगा पावर। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है कि इफ ईच ब्रांच ऑफ स्टार कनेक्शन इज 3 ओम। देखिए स्टार कनेक्शन हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका स्टार कनेक्शन, देन इट्स कोरेस्पोंडिंग डेल्टा कनेक्शन विल बी। तो देखिए ये स्टार कनेक्टर यानी कि आर डेल्टा बराबर हो जाएगा आपका, आर डेल्टा बराबर हो जाएगा 3 आर स्टार। ये फॉर्मूला याद रखना है। तो आर डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, 3 आर स्टार। तो आर डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो आर डेल्टा बराबर हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 ओम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि 400 वाट बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस इतना 200 वोल्ट द सप्लाई लाइन्स इफ वन बल्ब गेट्स फ्यूज। 4 बल्ब है पैरेलल में कनेक्शन दिया हुआ है, तो एक बल्ब फ्यूज कर गया। ये देखिए आपका सीरीज में बल्ब दिया हुआ है, अगर एक बल्ब कोई फ्यूज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो इसमें सीरीज में नहीं कोई बल्ब जलेगा, लेकिन वहीं पैरेलल में दिया हुआ रहेगा, कोई एक बल्ब अगर फ्यूज कर गया, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, और सभी का सभी बल्ब जलेगा। तो रेस्ट ऑफ 3 बल्ब विल बी लाइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखते हैं हम लोग। 42 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इट्स टेम्परेचर राइज, दिस इज बिकॉज ऑफ जो कहता है कि कंडक्टर में करंट जो फ्लो करता है तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो वो क्यों बढ़ता है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, म्यूचुअल कोलिजन बिटवीन मेटल एटम्स
म्यूचुअल कॉलिजन बिटवीन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, कॉलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स रिलीज। तो ऑप्शन नंबर कॉलिजन बिटवीन क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कर रहा है कि इन द शोन फिगर बिलो द करेंट्स I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली। ये देखिए हमारा पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट में देखते हैं क्या देखे थे कि वोल्टेज सेम होता है और करंट अलग अलग होता है। तो पैरेलल सर्किट में करंट डिवीज़न रूल लगाते हैं। क्या करते हैं, करंट डिवीज़न रूल लगाते हैं। ठीक है, आप देखिए ये हमारा I1 निकालना है, तो हो जाएगा आपका I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा 6 इंटू, ये देखिए R2 हो जाएगा, यानी R2 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो 2 अपॉन अब R1 प्लस R2, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 6 दूना 12 अपॉन 6 दूना 12 अपॉन 4 2 6, यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा। I1 हो जाएगा 2 एम्पियर, I1 2 एम्पियर किस में, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए I2 निकालने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि I1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो I2 भी देखिए आपका निकाल देते हैं, तो I2 हो जाएगा आपका 6 गुना 4 अपॉन 6, 6 कट गया तो अपन 4 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहा है कि ए लैम्प ऑफ 100 वाट एट 200 वोल्ट इज सप्लाइड करंट एट 100 वोल्ट, इट्स इक्विवेलेंट टू द लैम्प ऑफ, इक्विवेलेंट निकालना है, सप्लाइड करंट एट इतना, इट्स इक्विवेलेंट ऑफ लैम्प। तो पावर का वैल्यू निकालना है, इस वोल्टेज के अक्रॉस निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आपका सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है और एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है आपका, ये देखिए 100 वोल्ट दिया हुआ है, और ये आपका क्या है 100 वाट एंड 200 वोल्ट दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, करंट निकालते हैं। तो करंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर V² अपॉन R। तो V का वैल्यू है कितना है 200 इंटू 200 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, यानी कि 400 क्या हो जाएगा आपका 400, ये क्या हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू 400 हो जाएगा। ठीक है, रेसिस्टेंस निकल गया, अब वोल्टेज दिया हुआ है तो ये करंट निकल जाएगा इस सर्किट में हमारा। ठीक है, तो करंट निकालेंगे तो करंट हो जाएगा आपका कितना V, यानी कि 100 अपॉन 400। तो ये 0 कट के कितना आ जाएगा आपका 0.25 करंट आ जाएगा। अब पावर निकालना है तो V इंटू आई, V का वैल्यू कितना है 100, I का वैल्यू कितना आएगा 0.25, तो आपका कितना हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 वाट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए RRB JEE में पूछा गया है बेंगलोर में 2004 में। तो जितना भी अभी तक क्वेश्चन हम देख रहे हैं सभी के सभी RRB JEE में पूछा है, कोई DMRC में पूछा है, सभी का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग फॉलो करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर अब 45 देखते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है कि द बल्ब इन स्ट्रीट लाइट्स आर कनेक्टेड। स्ट्रीट लाइट में जो बल्ब कनेक्शन
दिया हुआ रहता है वो सीरीज में रहता है पैरेलल में रहता है, वो पूछ रहा है। तो गाइज वो सभी क्या रहता है, वो सभी रहता है पैरेलल में कनेक्शन, क्योंकि एक बल्ब ख़राब होगा तो सभी पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा, इसलिए वहाँ पे कनेक्शन दिया जाता है पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं हम लोग। 46 में क्या बोल रहा है कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। लाइट ईयर जो किसका होता है, लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, तो लाइट ईयर होता है इसका डिस्टेंस का होता है यूनिट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है कि द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर्स इंक्रीजेस। तो रिएक्टेंस क्या होता है कैपेसिटर का, XC अपॉन क्या होता है 1/2 पाई FC। ठीक है, ये रिएक्टेंस हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस, रिएक्टेंस इंक्रीज कर रहा है कैपेसिटर का, तो ये फ्रीक्वेंसी है इन्वर्सली होता है तो डिक्रीज करेगा, तो AC फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेस, अप्लाइड वोल्टेज डिक्रीजेज, AC फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटेंस। तो Q बराबर होता है CV और C बराबर हो जाएगा Q/V हो जाएगा, तो C बराबर Q/V, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ 150 वाट एट 350 वोल्ट। रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे V² अपॉन P हो जाएगा। यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा V² अपॉन P। V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 350 इंटू 350 अपॉन P का वैल्यू 150, तो ये कटेगा 5 × 15, 5 × 7 = 35। अब देखिए ये 3 से काटते हैं तो इसको 3 का 3, 3 का 3, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3 से काटेंगे 3 का 3, 3 का 3, 2, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 दशमलव, फिर हो जाएगा 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 ऐसे से जाएगा, तो यहाँ पे 7 ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 7 × 116.66। ठीक है, या 6 7 ले लेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 816.67। अब इसको अप्रॉक्स में हो जाएगा आपका 816 ओम हो जाएगा रेसिस्टेंस का वैल्यू, तो 816 ओम, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। द इलेक्ट्रिक करंट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ किसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो पॉजिटिव चार्ज इसके वजह से भी करता है, नेगेटिव चार्ज के वजह से भी करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों की वजह से करंट फ्लो करता है। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो थैंक यू गाइस आप सभी लोगों को यहाँ तक देखने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो ये सभी आप लोग को ये सीरीज़ अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।